ओमवीर जी, आज किस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है यहाँ पर? मुद्दा ये है जी, रोहटा रोड पे बिल्कुल बाईपास पे कॉलोनी है विष्णुपुरम, और महासिक 80 मीटर के दायरे में 11 ये ओयो होटल चल रहे हैं। अब इससे महासिक पूरी कॉलोनी पे इतना गंदा फर्क पड़ रहा है, बच्चों का घर से निकलना भारी हो गया। और कुल पुलिस चौकी भी 75 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है। अब इससे साफ हो जा कि ये जो चल रहे हैं किसकी मिलीभगत से चल रहे हैं। अच्छा, होटल में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि महासिक नाबालिग तो जवान लड़कियां मुंह ढक ढक के आती हैं और घंटा 2 घंटा रुकें और बाहर निकल जाएं। सब जो बराबर में जिसका घर है उस पर तो फर्क पड़ ही पड़ेगा जी ये। और वे लोग जो हैं होटल वाले, उनको शायद जो वो है कि वे आसपास के जो मतलब औरतें हैं उनकी तरफ अश्लील इशारे करें और हाथ से झोली दें, तो पूरे उसमें गंदगी फैली हुई है पूरी कॉलोनी। कप्तान साहब से मुलाकात हुई, हमने एप्लीकेशन दी अपनी, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन में ही जांच करा के और इस पर कार्रवाई कराऊंगा। अच्छा, पहले भी उन्होंने बंद कराए थे, लेकिन ये खुल कैसे जाते हैं बार बार? अब खुले तो यही है, आमदनी का सौदा है सबको पे, इन पे पैसे जहाँ जब इन पे कार्रवाई नहीं करते ढंग में। लेकिन आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो? होटल से परेशानी थोड़ी कुछ? होटल में क्या? होटल से परेशानी नहीं है हमें, जिस्म फरोशी से परेशानी है। वो जो धंधा हो रहा है वहाँ से, उससे परेशानी है हमें। तो उससे हमारे यहाँ जो है वो शहर से बाहर कॉलोनी है। छोटे छोटे किसानों के, गरीब आदमियों के बच्चे अपने जायदाद बेच के इसलिए आए कि हम अपने बच्चों को पढ़ावेंगे, लिखावेंगे, काबिल करेंगे, और वहाँ से कि ये धंधा चल रहा है तो परेशानी हमें इस बात से है जिस फरोशी का। तो इसका मूवमेंट तो बड़े स्तर पर होना चाहिए, थाने स्तर पर। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे एसडीएम साहब या डीएम साहब या एसएसपी के यहाँ हम गए तो हम बड़े स्तर पे करेंगे। हमने चाहे कितना भी वो, आपने हमारे संगठन का पता है, जिस मुद्दे को हम उठाते हैं उसे पूरा उतारते हैं। आपका पूरा परिचय देते हैं। मेरा नाम चौधरी ओमवीर सिंह जटपुरा, जिलाध्यक्ष मेरठ, भारतीय किसान यूनियन तोमर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति डागर है। मैं रोहटा बाईपास अर्जुनपुरम से आई हूँ और वहाँ पे अवैध धंधा चल रहा है। किस और चीज का अवैध धंधा चल रहा है? ओयो होटल खुले हुए हैं, वहाँ पे लड़कियां और लड़के आते हैं और होटल वाले भी बुलाते हैं नाबालिग लड़कियां। वहाँ पे बिल्कुल अवैध धंधा चल रहा है, वो हमें बंद कराना है। हमें उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें वो वहाँ से बंद कराने हैं। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और पुलिस के पास भी हम गए थे पहले कि भाई यहाँ से काम चल जाए। जब वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है तो फिर हम यहाँ आए हैं। अगर हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम सीएम पोर्टल पे अपना वो डालेंगे, और अगर हमारी वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है फिर हम आत्मदाह करेंगे। थाना कौन सा लगता है? कंकरखेड़ा। थाने वालों ने कुछ कार्रवाई करी? कुछ कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि वो तो अपनी जेब भर लेते हैं, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनकी फैमिली तो है नहीं वहाँ पे, उनकी फैमिली रहती तो इससे जब उनको फर्क पड़ता, क्योंकि वो वहाँ रहते नहीं है, उनकी फैमिली नहीं रहती, तो उन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए और वो पैसे लेते हैं और अपना उन्हें खुली छूट दे रखी है। और ये जो कहते हैं कि हमें लाइसेंस मिला हुआ है, इस चीज का कोई लाइसेंस नहीं है। मोदी और योगी सरकार है, इसमें लाइसेंस हो ही नहीं सकता। अगर लाइसेंस है तो कोई अच्छी चीज का लाइसेंस नहीं लिया उन्होंने, यही गलत काम करने का ही लाइसेंस मिला है उन्हें। अधिकारी से मिले हो? अधिकारी ने हमें कहा है कि हम आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें इसकी कार्रवाई नहीं करानी, हमें ये बंद कराने हैं।